बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के दौरान एक नेता जिनकी चर्चा खूब हो रही थी, उस नेता का नाम था तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी तय कर ली थी। लेकिन चुनाव के नतीजे बिल्कुल अलग थलग नजर आए। तेजस्वी यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा। महागठबंधन बिखरते हुए नजर आने लगा। अब ऐसे में तेजस्वी यादव 8 दिनों से कहां गायब है? तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव के मन में क्या चल रहा है। आखिर तेजस्वी यादव मौन क्यों है और तेजस्वी यादव 8 दिनों से कहां गायब है? तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद तेजस्वी यादव की चुप्पी कई चीजें बयां कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 25 में सबसे ज्यादा चर्चा नेता ने बटोरी, वो है तेजस्वी यादव, क्योंकि वो जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने तारीख भी तय कर ली। 14 नवंबर रिजल्ट, 18 को शपथ। लेकिन अब नतीजे आए, घटनाक्रम उलट गया। एनडीए ने 202 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की और राजद सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गए। पूरे महागठबंधन का आंकड़ा भी 35 से आगे नहीं बढ़ पाया। चुनावी हार के बाद एक और बात चर्चा में रही कि तेजस्वी यादव का सार्वजनिक जीवन से अचानक गायब हो जाना। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हुआ। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन तेजस्वी यादव गायब। आमंत्रण भी गया था, सीट भी रिजर्व थी, लेकिन तेजस्वी नहीं दिखे। 14 से 23 नवंबर तक वो ना रोड पर, ना मीडिया के सामने, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। बस राबड़ी आवाज तक सीमित रहे। सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को सिर्फ एक औपचारिक रूप से बधाई दी। इन 8 दिनों में राजद में विवाद, परिवार में नाराजगी, हार की समीक्षा को लेकर उथल पुथल चलती रही। 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा शुरू हुई तो तेजस्वी अपने एक पुल रोड आवास में रहे। राजद की सीटें घटती गई, लेकिन पूरे दिन उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। रात में वो राबड़ी आवास पहुंचे, लेकिन कोई बयान उन्होंने नहीं दिया। 15 और 16 नवंबर के दिन भी सन्नाटा देखने को मिला। इस चुनावी हार के बाद परंपरा रही है कि विपक्ष का नेता जनता और समर्थकों को संदेश दे, लेकिन तेजस्वी बाहर नहीं आए। सबसे बड़ा सवाल शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उठा, क्योंकि बिहार के राजनीतिक इतिहास में ऐसा शायद ही हुआ होगा कि नेता प्रतिपक्ष इस मौके पर मौजूद ना हो। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। मंच पर प्रधानमंत्री सहित दर्जनों राष्ट्रीय नेता थे, लेकिन आरजेडी की खाली कुर्सी सभी का ध्यान खींच रही थी। क्या तेजस्वी निमंत्रण से नाखुश थे, या कोई और राजनीति थी, या परिवार में चल रहे विवाद ने सार्वजनिक उपस्थिति रोक ली? राजद नेताओं ने भी इस मामले पर चुप्पी साध ली। तेजस्वी की यही चुप्पी चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गई। 14 नवंबर की सुबह चुनावी गिनती के दौरान शुरुआत में राजद कार्यकर्ता उत्साहित थे। सेट ट्रेंड देख उम्मीदें बनी, लेकिन धीरे धीरे तस्वीरें बदलने लगी। पोलो रोड आवास के बाहर मीडिया, समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक जुटने लगे। सभी को केवल तेजस्वी यादव का बयान का इंतजार था, लेकिन पूरे दिन ना कोई प्रेस नोट, ना अपीयरेंस और ना सोशल मीडिया संदेश। देर रात तक जब हार तय हो गई तो तेजस्वी राबड़ी आवास पहुंचे, लेकिन वहां भी सन्नाटा पसरा था। चुनाव में हार के बाद 15-16 नवंबर के दिन मीडिया ने तेजस्वी को खोजने की कोशिश की और इस दौरान जानकारी आई कि वो पासपोर्ट ऑफिस गए, लेकिन मुख्य गेट से नहीं बल्कि पीछे के गेट से। हालांकि कई बातें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं तेजस्वी यादव को लेकर कि तेजस्वी यादव जो है मौन हुए हैं, वो नाराज चल रहे हैं। मगर इन सब पर हम मुहर नहीं लगाते हैं। तेजस्वी यादव कब मीडिया के सामने आएंगे और कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है और बनी हुई है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव को ढूंढ रही है। खैर, बने रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।